अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडियन एम्बेसी की तरफ से अच्छी खबर आ रही है निकल के, और फूड डिस्ट्रीब्यूट के हवाले से भी खबर आ रही है निकल के, और भी कुछ बड़ी खबरें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आप समझ सकें अभी क्या चल रहा है कुवैत के अंदर, कहाँ पर क्या करना है आपको और किस जगह पर आपको जो भी कामकाज कर रहे हैं उनमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कुछ बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, कोरोना के समय ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा से ओपन हो गया है और ये जो है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोकेशन पे जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाके हैं, मस्जिदों के सामने ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो चुके हैं जहाँ पर लोग दिखाई देते हैं। तो फूड डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया जाता है। तो बंदों के इफ्तार के लिए सारा कुछ जो है इंतज़ाम किया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी खाना मिलता है तो काफ़ी अच्छे से पैक हुआ होता है, तो आप उसको जब चाहें इफ्तार के तुरंत बाद खा सकते हैं या फिर इशा के बाद खा सकते हैं, जब मर्जी करें जब खा सकते हैं। तो ये काम जो है शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ये काम करना चाहते हैं, आप भी डिस्ट्रीब्यूट वगैरह यानी कि कोई भी सामान को बांटना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जो रूल रेगुलेशन है उनको ध्यान में रखते हुए सारा कामकाज आपको करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है 300 एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो लगाई गई हैं गश्त के लिए पूरे कुवैत के अंदर, और ये इसलिए लगाई गई हैं जो जगह जगह पर सिग्नल पर लगाई गई हैं, कुछ गाड़ियाँ घूम रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। जो भी कामकाज है किसी भी तरीके से कोई भी बंदा उल्लंघन वगैरह ना करे, और कोई करता है तो उसको फ़ौरन से पहले जो भी है उस पर कार्रवाई वगैरह की जाएगी। तो अगर आप कोई गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, कुछ भी करते हैं इस तरीके का कोई कामकाज आप कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर कहीं पर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो ये 300 गाड़ी जो एक्स्ट्रा हैं जगह जगह पर आप पे निगरानी रख रही हैं। और कोई भी आप लापरवाही करते हैं, अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो तुरंत आपको फ़ौरन जो है कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है एक गलती की वजह पर आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाए। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इंडियन एम्बेसी की तरफ से अच्छी खबर है। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब, कोई भी क्वेश्चन, आपको परेशानी हो रही है सैलरी को लेकर, आने जाने में, या किसी भी तरीके से आपको वीज़ा को लेकर कफिल आपका या फिर कंपनी वगैरह परेशान कर रही है, कुछ भी हो रहा है A to Z, तो आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओपन हाउस मीटिंग जो है वो 6 अप्रैल को रखी गई है, यानी कि आज 5 हो गई, कल 6 है, तो कल की डेट में इंडियन एम्बेसी ने ओपन हाउस मीटिंग रखी है। बाकी डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट वगैरह पे इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर जो फेस टू फेस जो है जो भी जो उनसे मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, और जो भी आपकी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, तो आप उनसे जाके बता सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी हैं एरिया में, किसी भी जगह पर, तो आप मीटिंग में एंटर करने के लिए, मीटिंग में आने के लिए पहले अपने डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने होंगे, उसके बाद में आपको जो है परमिशन वगैरह मिल जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप आराम से इंडियन एम्बेसी से एम्बेसडर जो है उनसे बात कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन एम्बेसी की ड्यूटी टाइमिंग, यानी कि जो टाइमिंग वगैरह है उसको भी चेंज वगैरह कर दिया गया है। सुबह 9:30 से और 2 बजे तक जो है वो टाइमिंग कर दिया गया है। तो आपको अगर कोई भी काम किसी भी सिटी में, किसी भी जगह पर आपका है तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और टाइम टेबल को अपने एरिया के हिसाब से देखकर आइएगा। ऐसा नहीं होगा आप शाम में आए या किसी भी तरीके से टाइम से पहले आ जाएं किसी भी तरीके से, तो आपको परेशानी हो जाए। तो आप जो है टाइमिंग को देख लें, फिर ही जो है उसके बाद में काम कराएं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो ड्यूटी टाइमिंग के हवाले से आ रही है। जो भी लोग क्लीनिंग वगैरह में काम करते हैं, पब्लिक प्लेस पर काम करते हैं, या फिर अदर सेक्टर में कहीं पर भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लगभग सभी की जो है ड्यूटी टाइमिंग चेंज कर दी गई है। किसी की 9 से 8 तक की, किसी की 9 से 12 तक की गई है, किसी की और जल्दी की गई है, किसी की शाम में की गई है, यानी कि 2 शिफ्ट में भी बहुत सारे लोगों की ड्यूटी वगैरह कर दी गई है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं किसी भी तरीके से, तो ये काम को भी देख सकते हैं, और आपकी ड्यूटी क्या टाइम है, किस समय से शुरू हो रही है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें एक चीज़ का सवाल कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि अभी हमें छुट्टी जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, जा सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि अब जो है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फ़्लाइट थी वो सारी पाबंदियां हट गई हैं, और किसी भी तरीके से इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट भी ओपन हो गई है। कुवैत को भी फ़्लाइट आवाजाही करनी है, जो टिकट के प्राइस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ थे, वो डाउन हो गए हैं। सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गई हैं, और जो अभी रह गई हैं वो आने वाले वक्त में रमज़ान के बाद में जो भी है, या फिर रमज़ान में ही जो भी पाबंदियाँ हैं वो भी हट जाएंगी। तो आप आराम से छुट्टी आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप
आप आ सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब एक भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया हमसे और हमसे पूछा है कि हम जो है किसी भी वीज़ा पे गए और जाने के बाद में हम 10 दिन 15 दिन या 20 दिन के बाद में जो है हम वहाँ से आना चाहते हैं, तो क्या हम दोबारा से उसी कंट्री में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई से भी वीज़ा पे गए हैं और आप जो है 10 या 15 या 20 या फिर महीना मान के चलिए कितने ही दिन में आप आते हैं, जाने के बाद में आपने तुरंत एंट्री की और तुरंत आप एग्जिट कर रहे हैं किसी भी जगह से, तो आप कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, जब भी आप किसी भी कंट्री से आएंगे तो फाइनल एग्जिट आने चाहिए। आपके कफिल कंपनी जो भी है वो फाइनल एग्जिट आपको भेजेगी, तभी आप दोबारा से जा सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है छुट्टी भेज दिया या किसी भी तरीके से आपको पेपर वगैरह निकाल कर नहीं दिया, तो आपको फिर वहाँ पर 3 साल का बैन हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में वहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आप आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप पर मैटर करती हैं। और ये सारी चीज़ें आप खुद से भी चेक कर सकते हैं या फिर किसी भी कंसल्टेंसी वाले ऑफिस वाले से मालूम कर सकते हैं, वो आपको चेक करके बता देंगे भाई आप छुट्टी आए थे या फिर आपको छुट्टी लगा के दी आपके कफिल ने, या फिर डायरेक्टली आपको फाइनल एग्जिट दिया है, क्या किया है क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको वही क्लियर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है अभी तीसरी स्ट्राइक जो है लोगों की चल रही है, क्योंकि सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है 5-6 महीने से। तो इस तरीके से अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी भी सैलरी में प्रॉब्लम है कोई भी चीज़ को लेकर, तो आप भी स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे वीडियो बना कर डाल सकते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद मिलेगी। और मदद मिलने का यही है, पहले भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो वगैरह बना के डाले हैं, सारी चीज़ें की हैं और उससे उन लोगों को मदद मिली है। बहुत सारे लोगों को कुवैती लोग भी सपोर्ट किए हैं, प्रवासी लोग भी सपोर्ट किए हैं, अलग अलग तरीके से ट्वीट वगैरह किए हैं। अब मदद मिलने का एक ही तरीका है, अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना आता है, आपको ट्विटर हैंडल यूज़ करना आता है या फिर कोई अदर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो उस वीडियो को आपको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद में पूरा डिटेल्स आपको जिस तरीके से मैं बोल के बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको अपने बारे में जो है बोल के बताना है, सारा कुछ करना है। और उसके बारे में जैसे ही आप बता देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो जो भी आपके लोकल एरिया में वो वीडियो वायरल होगी, जब जाएगी या फिर पुलिस वालों के पास में जाएगी या किसी भी तरीके से डिपार्टमेंट में उसमें पहुंचेगी, जो लेबर कोर्ट में बैठते हैं उनके पास में पहुंचेगी, कहीं पर भी पहुंचेगी, तो वो लोग आपकी मदद करने के लिए आएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कहीं पर भी कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि बिना इसके, बिना आवाज़ उठाए, बिना आपको कदम अगला उठाए, बिना किसी भी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्शन किए आपको सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल सैलरी नहीं मिलेगी अगर आप कुछ नहीं करेंगे। तो आपको करना ज़रूरी है और जो मैं काम आपको बता रहा हूँ वो करिएगा और हमें भी वीडियो सेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपका जो वीडियो है सोशल मीडिया पर डालूंगा, जो भी जितना जहां तक हो सकेगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सके इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंच जाए और अभी किन चीज़ों से बचना है और क्या करना है क्या नहीं करना है कुवैत के अंदर, वो सारी चीज़ उनके पास में हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनसे उनके ऊपर काफ़ी बड़ा नुकसान जो है जुर्माना वगैरह लगता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।